माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। गुरुदेव, आप लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे पे हैं जी। वर्तमान में मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं और किस उद्देश्य से हैं और झाबुआ जिला आदिवासी अंचल है, आपने यहाँ से शुरुआत की है, तो आपकी क्या उद्देश्य है, क्या मानूस है? जी, सर्वप्रथम आपको कोटि कोटि साधुवाद। जय श्री राम लला सरकार। समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। भारत का कोना कोना मैं चाहता हूँ कि सनातनमय हो, राममय हो और मानवता को स्थापित करते हुए जीवन जिए। इस उद्देश्य से, इस लक्ष्य से हम भ्रमण कर रहे हैं। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट हमारा आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, लेकिन जिनके लिए सत्यता जीवन जीना चाहिए उनके लिए बहुत सारे लोग सामर्थ्य बन के जीवन नहीं जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाया जाए और उनको हमेशा आगे करके चला जाए, क्योंकि आदिवासी का जो जीवन है वो पूरे भारत माता को गर्वित किया है, भारत माता के गोदी को कलंकित होने से बचाने का कार्य किया है। चाणक्य सहयोग किसी से नहीं लिए थे, सिर्फ अहेरिया से लिए थे। अहेरिया कौन थे? आदिवासी थे। इस क्षेत्र को कुछ लोग बहुत पीछे किए। मैं चाहता हूं कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट और धार डिस्ट्रिक्ट हमारा बहुत आगे जाए और भारत देश में इसका सम्मान से गणना हो, गिनती हो। और हमारे जीवन का एक लक्ष्य भी है, हो सके तो समानता का प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो। अगर हम भारत में ही समानता का प्रचार प्रसार नहीं किए तो देश विदेश में जाके क्या करेंगे। मूलतः उद्देश्य है मानव को मानवता के डोरी में बांधना, ये मेरा उद्देश्य है। जी, अभी वर्तमान में देखने में आ रहा है कि धर्म परिवर्तन आदिवासी बाहुल्य में काफ़ी हो रहा है और सनातन धर्म के कई गुरु हुए हैं जो इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन, ये रुक नहीं पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? मूलतः कारण है कि व्यक्ति ध्यान देने के बजाय स्वयं के स्वार्थ को लेके लगा हुआ है। जैसे कि धर्म गुरु कभी कभी बात तो रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है आदिवासियों के घर जाने की या जो हमारे पिछड़े भाई बहन हैं उनके घर जाने की बात आ जाती है तो कतराते हैं, उनसे दूर जाते हैं। सच बात तो यही है कि सनातन धर्म इतना अगाध है जो सबको हृदय से लगाने के लिए संकल्पित है। ये कुछ कमी धर्म गुरुओं के भी है और कुछ कमी राजनेताओं के भी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब सभी जो सनातन धर्म से दूर जा चुके हैं वो सभी सनातन धर्म को अपनाएंगे और अपने घर को आएंगे और फिर कहेंगे कि धन्य है सनातन धर्म, तेरे जैसा कोई धर्म नहीं। और इस विषय को लेके मैं संकल्पित हूँ और बहुत ज़्यादा इस विषय को लेके मैं जोर दे रहा हूँ कि सनातन धर्म से दूर ना जाएं, सनातन धर्म को पकड़ के रखें। अपने घर से जो दूर चले गए उनको लौटाने के लिए हम संकल्पित हैं और कार्यरत हैं। कारण एक और है कि सनातन धर्म को बदनाम करने के कुछ लोग साजिश भी कर रहे हैं। जैसे कि कभी कभी आप देखेंगे कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कहते हैं कि सनातन धर्मियों के जो देवता हैं उनमें कोई शक्ति नहीं है, वो सनातन धर्म के जो महात्मा हैं, विद्वान हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है। लो हम दिखाते हैं, हम हाथ रखेंगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा करके गरीबों को बरगलाते हैं। एक कारण धन भी है। वो भारत देश के अलावा अन्य देशों से डोनेशन लेते हैं और गरीबों को पैसा देते हैं और बरगलाते हैं कि देखो हम तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, अन्य लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये एक दूसरा कारण ये भी है। लेकिन सत्य बात यही है कि वो लोग जो जा चुके हैं, जो उनके झांसे में आके अपने घर को छोड़ चुके हैं, उनको जल्द से जल्द हम लाने की कोशिश करेंगे और हमारा मध्य प्रदेश इनसे मुक्त होगा, क्रिश्चियनों से मुक्त होगा और सनातन धर्म को लेके वो लोग गर्वित होंगे। बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। जी, राजनीति में गौ रक्षा की बात होती है, लेकिन गो हत्या पर विशेष कोई कानून नहीं है। जी, और गो हत्या, गौ माता को लेकर जो पशु, राष्ट्रीय पशु से घोषित करने की मांग लगातार साधु संत भी करते रहे। जी, पर सरकार जो कि धर्म के नाम पर वोट जरूर लेती है, पर इस क्षेत्र में काम नहीं कर पा रही, कानून नहीं बना पा रही। जी, बहुत सुंदर आपका प्रश्न, गर्वित करने वाला प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न को लेकर मैं कोटि कोटि साधुवाद हृदय से दूंगा आपको। मैं गौ माता के लिए संकल्प लिया हूँ कि जीवन पर्यंत अन्न ग्रहण नहीं करूँगा जब तक गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित नहीं देख लूँगा।
मैं स्वयं संकल्प लिया हूँ नर्मदा माता के चरणों में जाके, अगर भारत देश को बचाना है तो गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित करना ही होगा, क्योंकि गौ माता के लिए ही परमात्मा का प्राकट्य होता है। विप्रधेन सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, सबसे पहले धेनु का पक्ष होता है, आता है। गौ माता को बचाने के लिए राजनेताओं को संकल्प लेना चाहिए, और हम लोग तो संकल्पित ही है, लेकिन उन लोगों को संकल्प लेना चाहिए। गौ माता का अश्रु अगर इसी तरीके से गिरता रहा, गौ माता का वध इसी तरीके से होता रहा, तो ना तो वृष्टि होगी और ना ही समाज में आनंद की अनुभूति होगी, और समाज बिखरता चला जाएगा। इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित जल्द से जल्द करना चाहिए, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय को लेकर बोलना चाहिए। अपितु हर एक विषय को लेके ये लोग बोलते हैं, लेकिन गौ माता का जब विषय आता है मौन हो जाते हैं। मैं तो कहूँगा, आपके पक्ष को लेके भी मैं कहूँगा कि गौ माता को सबसे पहले राष्ट्र माता के रूप में स्थापित करें, इसके बाद पावन श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में स्थापित करें, तभी भारत देश का कल्याण होगा। जी, अभी लगातार आप झापा जिले के दौरे में हैं, दूसरा तीसरा दौरा आपका हो चुका है जी। कोई बड़ा आयोजन होने वाला है झापा जिले में आपके सानिध्य में, आपके नेतृत्व में? राम जी के चरणों की कृपा से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ एक विशाल पावन श्री राम कथा का आयोजन हो, और महान यज्ञ का, विशाल यज्ञ का आयोजन हो। उसके लिए हमारे श्री लक्ष्मण जी और श्री नरसिंह बैरागी जी सभी लोग संकल्पित हैं। आप लोग चाह रहे हैं, देखिए राम जी के चरणों की कृपा रही तो ज़रूर होगा, और वो मानव कल्याण के लिए है, मानव उत्थान के लिए है, ऐसा कार्य होना चाहिए। जी, व्यक्ति को देखकर आप उसका पूरा बायोडाटा बता देते हैं। बाबा बागेश्वर की भी ऐसी कृपा है जैसी आपकी है जी। क्या विशेष शक्तियाँ आपके लिए कार्य कर रही है? देखिए, माँ कामाक्षा के चरणों का रज है, श्री रामलला सरकार के चरणों का रज है। बात सत्य है कि ऐसा होता है, और अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बात सत्य है कि जब ईश्वरी कृपा हो जाती है, अदृश्य शक्तियों की कृपा होती है, तो ऐसा संभव होता है, जो कि अभी आप कुछ देर बैठे रहेंगे तो कुछ न कुछ होगा। रामलला सरकार जहाँ भी जाते हैं तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन सत्य बात यही है कि ये विद्या समाज के उत्थान के लिए है, कल्याण के लिए है, निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। ब्रह्म सत्य ये भी है कि इस विद्या को पाने के लिए 10-5 साल नहीं, कई साल साधना करनी होती है, तभी ये विद्या अर्जित व्यक्ति कर पाता है। सो कभी कभी होता है, और जब समाज के कल्याण की बात आती है, समाज के उत्थान की बात आती है, तो मैं ज़रूर इस विषय को रखता हूँ। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश का जब चुनाव था विधानसभा का, तो राम जी के चरणों के कृपा से 8 महीना पहले मीडिया में आपके डला है, न्यूज़ 18 और TV 9, ये सब हमारा इंटरव्यू लिए थे। 8 महीना पहले लिख दिया गया था कि ऐसा होगा, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, ये विषय में रखा था, प्रमाण रूप में आपके सामने है, और आप लोग ही इंटरव्यू लिए थे। तो सीतानाथ के चरणों की कृपा से ये होता है। पर मैं एक विषय और रखूँगा, इस विद्या का दुरुपयोग न हो, समाज के कल्याण के लिए विद्या है, समाज का कल्याण हो, निजी स्वार्थ के लिए इसका सदुपयोग नहीं करना चाहिए। जी, राजनीति पे विषय आया है, तो अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव भी है जी। क्या भविष्यवाणी रहेगी? हमारी भविष्यवाणी जो भारत देश के लिए समर्पित है, जो श्री राम जी के चरणों का रज लेके जीवन जी रहा है, जो समाज के कल्याण के लिए संकल्पित है, उसको कोई दूर नहीं हटा सकता है। बीजेपी के छत्र राज रहेगा लोकसभा को भी लेके, यहाँ तक कि दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की इस बार बनने वाली है। पूर्णतः ब्रह्म सत्य है। आज का दिन तारीख नोट कर लीजिए, ये रामलला सरकार का वचन है। बाद में हम इंटरव्यू आपके माध्यम से एक बार पुनः देंगे। आप सरकार इस बार वापस नहीं आ पाएगी दिल्ली में? जी जी, आपकी जो सरकार है दिल्ली में वापस नहीं आ पाएगी के लोग? आप हाँ, अच्छा, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं हम। बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि किसकी आएगी। कमल खिलेगा दिल्ली में, और इसलिए भी खिलेगा क्योंकि यह पार्टी भारत देश में एक लघु भक्त के रूप में स्थापित है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसलिए भी भारत देश को गर्वित पुनः करने वाली है लोकसभा को लेके, क्योंकि राम राज की स्थापना करने के लिए बीजेपी सरकार ही
संकल्पित है। और मानव का उत्थान हो, मानव का कल्याण हो, पूरे विश्व का उत्थान हो, कल्याण हो, ये पार्टी संकल्पित है। तो अपितु हम बीजेपी के नहीं हैं, ऐसा आप लोग नहीं समझिएगा। हमारे लिए सब बराबर है, सभी को हृदय से स्नेह मेरा है, प्यार है। लेकिन जो सत्य है उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। सत्य सनातन धर्म को लेके लोग चल रहे हैं, इसलिए पुनः झंडा इनका, परचम इनका लहराएगा। जी। भगवान कल्कि के मंदिर की स्थापना या शिलान्यास जी को लेकर जी क्या सोचते हैं आप? क्या जी भगवान कल्कि का अवतार जी हो चुका है इस धरती पे या होने वाला है, या जी क्योंकि जो लिखा हुआ है वेदों जी में उसके हिसाब से जी भगवान कल्कि का अवतार जब होगा जब कलयुग का सर्वनाश होना तय जी, हो। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, ये भी गर्वित करने वाला प्रश्न है। देखिए, सिंह गऊ जब एक जगह होके जल पीने लग जाएंगे तो समझ लेना कलयुग खत्म हो गया है। मानव अपने मानवता को लेके जब आगे बढ़ने लग जाएगा, समझ लेना कलयुग खत्म हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो समय बहुत दूर है। इस समय हम लोग वर्तमान को लेके जिए, रामलला सरकार के श्री चरणों के रज को लेके जिए और आपस में एक दूसरे से स्नेह करते हुए जीवन को जिए, यही सब कुछ है। अभी वो दिन दूर है, अभी ऐसा कुछ हमको तो हमारे दृष्टि में नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कुछ इस विषय को लेके हम नहीं कहेंगे। जी, श्री रामलला सरकार की जय।